हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाएगा फॉर द जुडिशरी एग्जाम ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जाम। तो ये जुडिशरी एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं आपको जो सेक्शंस बताने वाली हूँ और वो सेक्शन में किस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रेम किए जाने वाले हैं, आईपीसी हम लोग आज देखेंगे। आई विल कवर होल 12 सब्जेक्ट दैट विच सेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना है कि आईपीसी की धारा, फर्स्ट ऑफ ऑल आईपीसी 1860 कब लागू किया गया था, आपको फाइंड आउट करना है कि विच डेट इज देयर। सो फर्स्ट ऑफ दैट डेट इज रिक्वायर्ड, so you can search over internet and anywhere you can search that IPC is applicable to the whole of India except the Jammu and Kashmir। ये पहले वाला था, बट इसके हिसाब से 2 क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे। लास्ट 2021 की जो क्वेश्चन पेपर थी उसमें 2 क्वेश्चंस आए थे कि CRPC इज एप्लीकेबल टू, नीचे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन दिए गए थे। तो 370 अभी हटा दिया गया है इन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, इसीलिए अगर ये क्वेश्चन आता है कि आईपीसी सीआरपीसी एनी एक्ट इन इंडिया एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये ऑप्शन नहीं है अभी। होल ऑफ इंडिया मतलब ऑल है, जम्मू और कश्मीर को भी ये अप्लाई किया गया है। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है व्हाइल वी आर डिस्कसिंग आईपीसी। सेकेंड क्वेश्चन आपको याद रखना है कि आईपीसी कब लागू, इन्फॉर्मेंस ऑफ डेट और एप्लीकेबल ऑफ डेट, ये दोनों डेट आपको रिवाइज करनी है। उसमें सारा मंथ कौन सा था, कौन सा ईयर था, ये आपको रिवाइज करना है। देन वी विल गो टू आईपीसी का जो जुरिस्डिक्शन पार्ट है। जुरिस्डिक्शन के पार्ट पे ज़्यादातर अगर सेक्शंस नहीं पूछे, एक्स्ट्रा टेरिटरी एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, उसके अकॉर्डिंगली सेक्शंस पूछे जाते हैं। तो आपको सेक्शन 2, 3, 4 ये आपको रिवाइज कर लेना है कि कौन से सेक्शंस में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आता है एंड कौन से सेक्शन में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आता है, ये आपको रिवाइज कर लेना है। देन वी विल गो टू द डेफिनेशन पार्ट। डेफिनेशन पार्ट में मेरे पास एक नोट्स बनाई हुई है जो मैंने जुडिशरी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन किया था, तब मैंने अकॉर्डिंगली ये नोट्स बनाई है जो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप लोगों को मैं बता देने वाली हूँ कि कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग वी विल डिस्कस दैट कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पार्ट में हम लोग देखेंगे। डेफिनेशन पार्ट का आपको चैप्टर नंबर भी याद रखना है, क्योंकि लास्ट टाइम जनरल डिफेंस का चैप्टर पूछा गया था। तो आपको ये भी पता होना जरूरी है कि आईपीसी में कौन से चैप्टर किस सेक्शंस के अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे कि पनिशमेंट चैप्टर हो गया, जनरल एक्सेप्शन 4th में आ गया, 3rd में पनिशमेंट आ गया, एंड देन सेकेंड चैप्टर वी नीड टू डिस्कस फॉर द डेफिनेशन पार्ट। डेफिनेशन पार्ट में आपको कौन से डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जज के डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जज मीन्स फॉलोइंग क्राइटेरिया दिए जाएंगे, आपको डिफाइन करना है जज का मतलब क्या होता है। ओनली डेजिग्नेशन पोस्ट है या कोई पावर अगर अप्लाई करते हैं तो आपको सेक्शन 19 आपको बहुत अच्छे से याद करना है। देन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट मीन्स व्हाट, पब्लिक सर्व अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 सेक्शन भी पूछा जा सकता है, और सेक्शन 21 में अकॉर्डिंगली हु इज पब्लिक सर्वेंट। तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर पब्लिक सर्वेंट, ओके। तो आपको आर्बिट्ररी इज ऑल्सो द पब्लिक सर्वेंट, कोर्ट कमिश्नर इज ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट। तो यहाँ पे आपको ये दिया जाएगा ऑप्शन में कि हु इज नॉट पब्लिक सर्वेंट अकॉर्डिंग टू 21। तो काउंसलर जो होता है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है, सेक्शन 21 में लास्ट वर्डिंग में दिया गया है, वो आप एक बार देख लेना। सेक्शन 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हाइल वी आर डिस्कसिंग ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ। देन आता है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपको सेक्शन नंबर पूछा जा सकता है, इसीलिए सेक्शन 22 इज द सेक्शन फॉर द मूवेबल प्रॉपर्टी। एंड सबसे बढ़िया क्वेश्चन आता है रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस के सेक्शन पूछे जाते हैं। डिसऑनेस्ट रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस इज सेक्शन 23 एंड डिसऑनेस्टली सेक्शन 24 एंड देन फ्रॉडुलेंटली 24, और डॉक्यूमेंट भी 29 में आता है।
तो ये तीनों सेक्शन में सेक्शन नंबर पूछे जाते, रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस सेक्शन नंबर, एंड देन डिसऑनेस्टली सेक्शन नंबर, एंड देन फ्रॉडुलेंटली सेक्शन नंबर, ये आपको याद रखना है. देन वी विल डिस्कस, यहाँ पे जो पार्ट आता है सेक्शन 34. सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग वो एक एग्जाम्पल दिए जाते हैं और सेक्शन 34 इज एप्लीकेबल टू दिस पार्ट. तो आपको वो लाइबिलिटी कहाँ कहाँ पे आती है वो आपको पूछे जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव एंड ऑफेंस कहाँ डिफाइन किया गया है आईपीसी में, तो सेक्शन 40 इज इम्पॉर्टेंट. देन स्पेशल लॉज क्या होते हैं, सेक्शन 41. देन लोकल लॉज क्या होते हैं, सेक्शन 42. देन इलीगल मीन्स व्हाट एंड इंजुरी इन लाइफ. सो ये सेक्शन थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो भी सेक्शंस मैंने बोले हैं ओनली क्योंकि सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 42A तक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, बट मैंने जो सेक्शंस बताए उनके ऊपर प्रीलिमिनरी के हिसाब से उनके ऊपर आपको ध्यान देना है कि कौन से सेक्शन किसके लिए इंपॉर्टेंट है. नाउ वी विल डिस्कस पनिशमेंट. पनिशमेंट में आपको बता देती हूँ टाइप्स ऑफ पनिशमेंट. तो 5 टाइप ऑफ पनिशमेंट जो दी गई है वो उसमें टाइप कितने टाइप के हैं, तो 5 टाइप ऑफ पनिशमेंट है, तो वो आपको याद रखने थे. जैसे कि डेथ पनिशमेंट हो गया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, रिगरियस एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो गया, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, देन फाइन हो गया. तो इसीलिए अगर थेरीज ऑफ पनिशमेंट पूछे जाते तो उनका अकॉर्डिंगली आंसर देना है, एंड टाइप्स ऑफ पनिशमेंट पूछा गया तो आपको इसका भी जवाब देना है इन प्रीलिमिनरी क्वेश्चन. वो फॉलोइंग पार्ट इज ये दिया जाता है. तो इसीलिए पनिशमेंट में टाइप ऑफ पनिशमेंट ये इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है. देन डिफॉल्ट सेंटेंस. डिफ़ॉल्ट सेंटेंस क्या होता है ये आपको पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है. एंड सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फाइन में जो होता है 1/4 आपको याद रखना है. जो भी डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन होता है या कुछ होता है तो उसके अकॉर्डिंगली 1/4 पनिशमेंट दी जाती है. तो ये आपको बहुत याद रखना ज़रूरी है. देन यहाँ पे आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है, उसके मंथ कितने होते हैं, कितनी बार आप उसे कौन से 6 मंथ्स का है तो आप कितने मंथ की पनिशमेंट दोगे. देन 1 ईयर का है तो कितने मंथ की पनिशमेंट देंगे, एंड देन अगर 1 ईयर से कम है तो आप कितनी मंथ्स की पनिशमेंट देंगे. वो आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसके बारे में पूछा जा सकता है. एंड उसमें एक सेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है. डिफ़ॉल्ट पेमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया, 1/4 आपको याद रखना है. तो ये 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है वाइल वी आर डिस्कसिंग पनिशमेंट पार्ट. नाउ वी विल जम्प टू द जनरल एक्सेप्शन. जनरल एक्सेप्शन में पहली बात तो जनरल एक्सेप्शन कौन से चैप्टर में डिफाइन किया गया है ये लास्ट एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको ये सेक्शन याद रखने, वो चैप्टर नंबर याद रखना है. जनरल जो भी एक्सेप्शंस होते हैं यहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है. मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है, सेक्शन 76-79. देन एक्सीडेंट सेक्शन 80 नंबर पूछा जा सकता है, मतलब सेक्शन नंबर. देन एक्ट ऑफ नेसेसिटी. एक्ट ऑफ नेसेसिटी ये किसी को पता नहीं होता, सेक्शन 81 में एक्ट ऑफ नेसेसिटी. एक्ट ऑफ नेसेसिटी का वर्डिंग अलग है बट उसे एक्ट ऑफ नेसेसिटी ही बोला जाता है. एंड देन इंटॉक्सिकेशन, वॉलेंटरी फिट इंजुरिया, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनता है फॉर ऑब्जेक्टिव वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया. ये आपको मैगजीन पूछे जाएंगे कि ये किसके रिलेटेड है, इसीलिए आपको क्वेश्चन सेक्शन नंबर बताना पड़ेगा. देन राइट टू प्राइवेट डिफेंस. राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड टू, इसमें सेक्शन 96, 97, 98 उसमें बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल ओनली फॉर बॉडी और या प्रॉपर्टी, तो बोथ सेक्शंस इज इम्पोर्टेंट. राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू द बॉडी एज वेल एज अ प्रॉपर्टी. तो ये आपको याद रखना है. तो ये सेक्शंस नंबर पूछे जा सकते हैं जनरल एक्सेप्शंस में. नाउ वी विल जम्प टू दी यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो पार्ट आता है. देन आफ्टर अबेटमेंट. अबेटमेंट का सेक्शन नंबर भी पूछा जा सकता है. अबेटमेंट मीन्स व्हाट एग्जैक्टली,
तो आपको 107 की सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आपको याद रखने, जैसे कि अबेटमेंट इज नथिंग बट अ पर्सन हु अबेट एन ऑफेंस इज कॉल्ड एज अबेटर। अबेटर कौन होता है ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी और उसका पनिशमेंट भी याद रखना है। उसके एग्रीवेटेड फॉर्म, बहुत ज़्यादा एग्रीवेटेड फॉर्म मीन्स उसके फॉर्म्स ज़्यादा है वाइल वी आर डिस्कसिंग द पनिशमेंट। तो आपको ये सब याद रखना, ओनली सेक्शन नंबर 107 के जो भी इंग्रेडिएंट 3 इंग्रेडिएंट है वो आपको याद रखना है। और अबेटमेंट मीन्स व्हाट एग्जैक्टली एंड हु इज अ अबेटर, ये क्वेश्चन आपको प्रीलिमिनरी में पूछा जा सकता है। देन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन 120A एंड देन वी विल डिस्कस 120B। तो यहाँ पे 120A में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाइल वी आर डिस्कसिंग द डेफिनेशन पार्ट। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, द फॉलोइंग पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट। और नाउ 120B में पनिशमेंट डिफाइन की गई है, तो वो आपको कंफ्यूज करेंगे वाइल दे विल आस्क फॉर द जो भी वो ऑब्जेक्टिव फ्रेम करेंगे उसमें अकॉर्डिंगली आपको 120B यहाँ पे याद रखना है। ये हो गया आपका 120A एंड 120B। ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा गया था। अभी जो इंटरव्यू असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हुई थी इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को 120A एंड 120B के पनिशमेंट क्या है एंड डेफिनेशन क्या है वो पूछा गया था। देन ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट में आपको ओनली 1 सेक्शन इंपॉर्टेंट है 124A। सीडिएशन मीन्स क्या होता है, उसमें बहुत सारे वर्डिंग्स यूज किए गए हैं, जैसे कि हु एवर बाय वर्ड्स स्पोकन रिटन बाय साइन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेक इन पब्लिकेशन। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव देकर सीडिएशन मीन्स आपको पूछा जाएगा बाय वर्ड, हु एवर पब्लिशिंग एनी काइंड ऑफ अगेंस्ट ऑफ दिस स्टेट बाय वर्ड्स, बाय स्पोकन, रिटन और साइन, ऑल ऑफ द अबव। तो उसका आंसर ऑलवेज ऑल ऑफ द अबव होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सीडिएशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन इन आईपीसी, तो 124 आपको याद रखना है। देन ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी में अनलॉफुल असेंबली मीन्स क्या होता है 141 सेक्शन नंबर पूछा जा सकता है। देन रॉयल्टी क्या होता है 146 एंड अफ्री क्या होता है 149। ये 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार डेफिनेशन इनकी पढ़ लीजिएगा। देन वी विल गो टू द अमेंडमेंट, अमेंडमेंट सेक्शन में लास्ट जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था 150A क्या, 150 सेक्शन 153A क्या है। यहाँ पे प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंस ग्रुप, द ग्रुप ऑफ रिलीजन कास्ट रेस, जो रिलीजन कास्ट रिलेटेड वो अमेंडमेंट सेक्शन 153, तो उसका सेक्शन नंबर पूछा गया था। तो आपको तो पता है कि कौन से अमेंडेड सेक्शन है, यू हैव टू read carefully because read out carefully because of amended section they can be asked while they are discussing the section. Then 168, ये 166A also important, public servant disobeyed the direction under the law। अगर public servant disobeying of law होता है तो उसको 166A के अकॉर्डिंग 2 years की पनिशमेंट ऐड की गई है। 166A 166B ये आपको एक बार पढ़ लेना है। नाउ वी विल डिस्कस ऑफेंस रिलेटेड टू इलेक्शन, ये इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है तो वी विल नॉट गो थ्रू दी पार्ट। नाउ जितने इम्पोर्टेंट सेक्शन है मैं आपको सब बता देने वाली हूँ आज। अभी यहाँ पे गिविंग फॉल्स एविडेंस एंड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस 191 से लेके 299, उसमें 2 ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। गिविंग फॉल्स एविडेंस मीन्स व्हाट एग्जैक्टली and fabricating false evidence meant was what exactly, the section number you need to recall, that is required, okay। एंड यहाँ पे पनिशमेंट कितनी है ये आपको देख लेना है। देन ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिमिनरी एग्जाम, बट आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। देन 268 यहाँ पे हम लोग जब भी डिस्कस करते हैं आईपीसी में 268 वो जो पब्लिक न्यूसेंस होता है, पब्लिक न्यूसेंस आपको पता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट में डिफाइन किया गया है, तो ये हम लोग याद रखते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स 268 में भी डिफाइन किया गया है, तो वो पूछ लेते हैं कि पब्लिक न्यूसेंस डिफाइंड अंडर सेक्शन व्हाट एग्जैक्टली इन आईपीसी, तो 268 आपको याद रखना है। देन वी विल कवर द ऑफेंस अगेंस्ट
ह्यूमन बॉडी। ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में आपको कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के इंग्रेडिएंट और विच थिंग्स इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इनके ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो उनके जो इसेंशियल्स पॉइंट है वो 299 एंड 300 वो आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। एंड व्हाट आर द एक्सेप्शन एंड विच केसेस आर देयर, सो यू नीड टू डिस्कस एज वेल एंड यू नीड टू रिकॉल दैट थिंग्स एज वेल। नाउ उसमें ग्रेव एंड प्रोवोक जो होता है यहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, उसमें एक केस लॉ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नानावटी केस, वो केस भी एग्जाम में पूछी जा सकते हैं। तो ये एक बार आप याद रखना। एंड देन पनिशमेंट किस में दी गई है, ये आपको 304 एंड 302 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके सेक्शंस नंबर पूछे जाते हैं। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर द मर्डर 302, व्हाट इज पनिशमेंट फॉर द कल्पेबल होमिसाइड 304, ये सेक्शंस नंबर आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे जो भी सेक्शंस नंबर है 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, 307 अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, इनके सारे सेक्शंस और पनिशमेंट आपको याद रखना है वाइल वी आर डिस्कसिंग फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जाम्स। पनिशमेंट फॉर ठग ये 311 उसका कुछ इशू हुआ है। हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन एज वेल एज वहाँ पे ये पूछा जा सकता है। वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट इसमें क्या होता है, एंड डेडली वेपन वाला 326B 326A ये इंपॉर्टेंट है हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट में। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, उसका क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते बट उसके इंग्रेडिएंट दिए जाते हैं और आपको बोलना पड़ता है कि विच रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, उनके सेक्शंस नंबर आपको याद रखना 339 टू 348। और उसका जो भी इसमें 2 इसेंशियल्स है, एक में आपको राइट टू प्रोसीड कमिट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट्स की डेफिनेशन क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की डेफिनेशन क्या है। देन फोर्स, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, उसमें 349 टू 358 ये आपको पूछा जा सकता है। तो इसीलिए फोर्स मतलब क्या होता है, क्रिमिनल फोर्स मतलब क्या होता है, असॉल्ट, उनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। देन 354, उसमें 354 जो हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट में आपको सारे क्लॉज ABCD, वोगेरिज्म किस में है, स्टॉकिंग किस में है, देन ये आपको सारे याद रखने होते हैं वाइल वी आर डिस्कसिंग फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जाम। तो ये हो गया। देन किडनैपिंग, किडनैपिंग मतलब इन इंडिया कैसे होता है ना, आउटसाइड इंडिया, उसके एज क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। सो और अबडक्शन क्या होता है, अबडक्शन से सेक्शंस नंबर यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। देन 300 पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग एंड देन सेक्शन नंबर फॉर द 375 जो रेप डेफिनेशन पूछा गया है, उसमें 376 में जो भी अमेंडमेंट हुए हैं 2018 और 2018 और 13 में जो आपको देखने हैं, ABCD जो भी क्लॉज है, CD एज वेल एज DA एज वेल एज AB, तो ये सारे जो भी अमेंडमेंट सेक्शन है उसके ऊपर 100 और 100 तक का क्वेश्चंस बनता है। तो यू नीड टू गो थ्रू दैट सेक्शंस एंड which sections amended and which section is added and what is the punishment criteria, कहीं पे 20 years से कहीं पे उससे कम है, कहीं पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ये आपको गो थ्रू करना है। नाउ ऑफेंस अगेंस्ट अननेचुरल ऑफेंस, उसमें केस लॉ इंपॉर्टेंट है 377, उसमें नाथ फाउंडेशन केस है, सुरेश केस है, देन नवतेज सिंह जौहर केस है। तो ये तीनों केस आपको अननेचुरल ऑफेंसेस में डिस्कस करने 377। देन ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में थेफ्ट का सेक्शन भी पूछा जा सकता है, थेफ्ट की पनिशमेंट 3 years होती है। तो 378 एंड 379 आपको वंस अगेन यू नीड टू गो थ्रू। देन वी विल डिस्कस यहाँ पे ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में एक्सटॉर्शन के यहाँ पे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। एक्सटॉर्शन मीन्स क्या होता है, उसके सारे इंग्रेडिएंट आपको याद रखने हैं। एक्सटॉर्शन एंड रॉबरी, उसमें पहला रॉबरी में तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है। रॉबरी मीन्स यहाँ पे व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी
एंड व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। तो ये दोनों के थेप इंक्लूडिंग ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, इसके ऊपर पहला क्वेश्चन बनता है। तो इसीलिए रॉबरी इधर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन दोनों आते हैं इसमें। सो ये आपको देख लेने, रॉबरी की पनिशमेंट क्या है और रॉबरी का सेक्शंस क्या है, ये आपको देख लेना। देन यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड स्टोलन प्रॉपर्टी। स्टोलन प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके ऊपर आपको सेक्शंस नंबर पूछे जा सकते हैं। चीटिंग मतलब क्या होता है, उसका वर्डिंग दिया जाता है। यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू रिकॉल द 415 जो चीटिंग का सेक्शन है वो 420 जो भी सेक्शन दिया गया है। मिसचिफ क्या होता है ये आपको याद रखना है, वो 425 टू 440। तो ये सेक्शंस आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग, उसके ऊपर क्वेश्चंस बनता है प्रीलिमिनरी एग्जाम में। तो आपको सेक्शन नंबर प्लस इंग्रेडिएंट उसके ऊपर याद रखने हैं। एंड देन ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज, इतना ज़्यादा पूछा नहीं जा सकता, बट 340 403 ये हम लोग बोलते हैं कि उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। बाइगेमी क्या होता है, 494 क्या होता है। एंड देन 498 ए, उसमें हुएवर बीइंग हस्बैंड और रिलेटिव, उसमें जुरिस्डिक्शन पूछा जा सकता है जो सीआरपीसी में आता है कि हो हैज राइट टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट 498 ए, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है फॉर द प्रीलिमिनरी। एंड देन डिफॉर्मेशन का एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। लास्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अटेम्प्ट टू कमिट थेप का कहाँ पे पनिशमेंट दिया गया, तो 511 सेक्शन। तो 511 सेक्शन जो भी है वो इम्पोर्टेंट था। 503 403 जो सेक्शन है वो 402 403 उनमें क्या पनिशमेंट दी गई है। क्रिमिनल यहाँ पे इंटिमिडेशन 403 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें उन्होंने पनिशमेंट पूछी गई थी। यहाँ पे 400 मतलब डिफॉर्मेशन से लेके 411 तक जो भी स्मॉल सेक्शन है उसके ऊपर प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस बनता है। इसीलिए यू हैव टू रिकॉल ऑल दिस सेक्शंस एंड व्हाट एग्जैक्टली द वर्डिंग फॉर इन बैरक। तो ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। मैंने 21 मिनट में आपको पूरा आईपीसी जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है जिसके ऊपर प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस बनाए हैं, मेरे पास नोट्स ऑलरेडी बनाई हुई थी, तो उसमें से मैंने जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है जहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है ये मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। प्लीज़ गो थ्रू दी आईपीसी बैराक 10, प्लीज़ रिमेंबर द सेक्शन नंबर, रिमेंबर द पनिशमेंट, रिमेंबर द इंग्रेडिएंट पॉइंट एंड रिमेंबर द केस लॉ बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाते, बट अगर बहुत ज़्यादा जैसे कि अमेंडमेंट सेक्शन से वो आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। थैंक यू गाइज टू सपोर्ट माई चैनल एंड शेयर इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।